बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 1 के बुक से चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ IT का 11वां लेक्चर। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को या सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस जो कि अपना इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस थे उनको डिस्कस किया। और अब हम इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और साथ ही इनको हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस का दूसरा नाम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी है। और इंशाअल्लाह फिर अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसका एक ट्री बनाकर आपको दोबारा समझा दूंगा ताकि आपको इनकी बेसिक्स का बखूबी अंदाज़ा हो जाए। आज हमारा टॉपिक है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। द डिवाइसेस, इसको डिफ़ाइन करने के लिए सिंपल से वर्ड्स हैं, ये पहले भी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ इसको इनपुट और टाइप्स ऑफ इनपुट वाले लेक्चर्स में। The input devices that are used to enter data into the computer, ऐसे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कराने में मदद देते हैं, डाटा एंटर करवाने में मदद देते हैं, यूज़र की मदद से नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स से डायरेक्टली एंटर करवाते हैं, एंटर करवाएंगे या इनपुट करवाएंगे। और सोर्स से मुराद कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें डाटा मौजूद है, जो हम इंशाअल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में इन ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो डायरेक्टली सोर्स से जब डाटा रीड किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इस तरह जो डाटा हमें हासिल होगा वो एफिशिएंट भी होगा और क्विक भी होगा। इसलिए ये बात लिखना मुनासिब होगी कि दीज डिवाइसेस प्रोवाइड्स क्विक एंड एफिशिएंट वे टू एंटर डाटा एंटर कराने के लिए ये डिवाइसेस जो हैं वो हमें क्विक और एफिशिएंट वे जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने की ये है कि द डाटा थ्रू दीज डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के ज़रिए से जो भी डाटा एंटर होगा कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूज़र, उसे यूज़र तब्दील नहीं कर सकता। जिस तरह भी वो डाटा मौजूद है एज़ इट इज़ वो सोर्स से डायरेक्टली रीड होकर कंप्यूटर के अंदर सेव करा दिया जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इस ट्री को आप बगौर समझेंगे तो इंशाअल्लाह ये बात आपको वाज़ेह तरीके से पता लग जाएगी कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। सपोज़ करें कि ये हमारा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, तो हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक स्कैनिंग डिवाइस और एक ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। अब हम इस लेक्चर में स्कैनिंग डिवाइसेस की तरफ आते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस को फर्दर हमने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। बारकोड रीडर सब कैटेगरीज़ हैं ये स्कैनिंग डिवाइस की। बारकोड रीडर, उसके बाद मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस हैं, फिर फैक्स मशीन, इसको फैक्सिमाइल मशीन भी कहते हैं, और एक इमेजिंग सिस्टम है। अगर दोबारा हम इसको देखें तो मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया है 5 कैटेगरीज़ में। MICR भी अपना इसी में आता है, स्कैनिंग डिवाइसेस सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और उसी तरह स्मार्ट कार्ड, ये 5 जो हैं हमारे मार्क रिकग्निशन डिवाइस हैं। अगर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में स्कैनिंग डिवाइसेस से हटकर बात करें कि विदाउट स्कैनिंग जो डाटा इनपुट हो रहा है वो ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस हैं, जैसे माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है बारकोड और बारकोड रीडर, और इसमें हमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी दफ़ा ये पेपर में सवाल आ चुका है। 3-4 इन्फॉर्मेशंस हैं इसमें जो हमें मिलेंगी कि बारकोड क्या होता है, UPC क्या होता है, बारकोड रीडर किस तरह स्कैन करता है डाटा को। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारकोड को देखते हैं। बारकोड
कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्लैक लाइंस एंड स्पेसेस। अब अगर हम बार कोड को गौर से देखते हैं तो इसमें अगर ब्लैक लाइंस होती हैं और स्पेसेस होती हैं और उनकी मुख्तलिफ विड्थ होती हैं, दैट इज़ प्रेजेंट। और ये जो बार कोड है जो डिफरेंट विड्थ में ब्लैक एंड स्पेसेस पर मुश्तमिल है, ये आपको ज़्यादातर मिलता है प्रोडक्ट पर, डिफरेंट प्रोडक्ट पर। अगर आपको मैं बुक को दिखाता हूँ तो ये तो मैंने नोट्स में बनाए हुआ है एक बार कोड की सैंपल, लेकिन अगर मैं बुक आपके सामने रखूं तो आप इस बुक में बगौर देख सकते हैं कि ये जो आपको सिस्टम नज़र आ रहा है ये एक बार कोड सिस्टम के तहत लाइंस बनाई गई हैं। इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का टाइटल, उसके प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो इसमें मौजूद है। अब बज़ाहिर हमें देखने में तो ये हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये क्या है, लेकिन जब हम इसे बार कोड रीडर के ज़रिए से स्कैन करवा कर रीड करेंगे, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, तो फिर हमें इसकी तमाम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर नज़र आ जाएगी। तो इसकी तरफ आते हैं कि बार कोड जो है वो प्रोडक्ट पर मौजूद होता है और इसलिए मौजूद होता है तो टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन बताने के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, एक्सपायरी डेट वगैरह। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की भी इंफॉर्मेशन सारी बताएगा। और अगर हम इसकी ये देखें कि ये किस तरह नज़र आते हैं तो वो मैं आपको एग्जांपल भी दिखा चुका हूँ। अगर आप अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं इसे। बार कोड इज़ मेंटेन्ड बाय द सिस्टम, और इसको बनाने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, UPC। UPC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बाज़ औक़ात हमारे पास MC शॉर्ट क्वेश्चन बनकर पेपर में आता है डिफ़ाइन UPC, तो अमूमन जो है वो 50% स्टूडेंट्स जो है ना वो UPC को CPU समझकर CPU के मुतालिक लिखाते हैं। लेकिन UPC और CPU दो डिफरेंट टर्म्स हैं। UPC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जल्दबाजी में देखते हुए वो ये काम कर देते हैं। बार कोड रीडर स्कैन्स द बार कोड। बार कोड रीडर जो है वो बार कोड को स्कैन करेगा एंड कन्वर्ट्स इट इन द फॉर्म, और उसको इस फॉर्म में बदल देगा। लेकिन ये जहन में रहे कि ये स्कैनिंग डिवाइस है इसलिए स्कैन करता है, और कन्वर्ट्स इट इन द फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और इट इज़ यूज्ड, और ज़्यादातर बार कोड जो है ना वो रीडर जो है वो ज़्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपने देखे होंगे, बुक स्टोर्स में देखे होंगे। तो ये जो है ना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रीड करके और उसके बाद बिलिंग सिस्टम में हमें मदद देते हैं। उम्मीद है आपको बार कोड रीडर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और फैक्स मशीन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।